नोवे मुकदमात और वफाकी हुकूमत ने वानी समेत PTI के अहम रहनुमाओं पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी। नोबई फसादात के तनाजुर में नाम ECN में डालने का फैसला। PTI रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी। शाह महमूद, उमर अयूब, शिबली परास, अली अमीन गंडापुर, उस्मान डार, श्रीनी मजारी, जरताज गुल, मसर चीमा, कंवल शोजब, शेख रशीद, फवाद चौधरी समेत 139 रहनुमाओं पर बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समेत वफाकी हुकूमत को सिफारिश भिजवा दी। ECL कमेटी ने सिफारिशात वफाकी हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई थी। सुहेल अफरीदी को पहले इलाके से ही वापस भेज दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातारुर ने कहा कि वज़ीर आला KP अजारा आए तो उन्हें वापस जाने का कहा जाएगा। बारी PTI की बहनें आईं तो उनकी गिरफ्तारी को भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। मुल्क को दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। PTI वाले कहेंगे कि वो तहरीक इंसाफ के बानी के बयानी के साथ नहीं तो इनसे बात हो सकती है। बारी PTI की शनाख्त मुल्क और मुल्क दुश्मन की बन चुकी है। DGI SPR ने मुताद ज़बान इस्तेमाल की। सरबरा PTI भारत के खिलाफ जंग में गलत ज़बान इस्तेमाल करता रहा। फौज और सिपह सलाह के खिलाफ सख्त ज़बान का जवाब इससे भी ज़्यादा सख्त दिया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि एहतजाज करें, सब कुछ करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन को, पाकिस्तान की गैरत और अहमियत को ना ललकारें। बारी PTI की बहनों ने जो ज़बान भारतीय मीडिया पर बोली वो कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। फौज पर तनकीद हमने भी की है, लेकिन कभी सुर्ख लकीर अबूर नहीं की। रियासत होगी तो सियासत होगी। रियासत के वफाद पर सियासत नहीं कर सकते। पाक अफवाज के खिलाफ हरदस हराई करने वाले सख्ती से इनसे निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल कहते हैं कि PTI ने भारत और खवारिजियों के साथ मिलकर पाक फौज और उनके सरबराह को निशाना बनाया। DGI SPR की जगह मैं भी होता तो इससे ज़्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। राना तनवीर हुसैन के मुताबिक PTI का सियासी रवैया ऐसे ही रहा तो पाबंदी लगाने का सोचना पड़ेगा। सुबह के चीफ एग्जीक्यूटिव की इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बातें बगावत के मुतरादिफ हैं। बयान आते रहे तो PTI का वजूद मुल्क के लिए मुनासिब नहीं होगा। तर्जमान पाक फौज ने ज़हनी मरीज बानी PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा पर नकाब कर दिया। भारतीय मीडिया के गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानी की चाल चलने वाले ज़हनी मरीज को कौम ने पहचान लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि ज़हनी मफलूज बानी इक़्तिदार में आने के लिए हमारे बच्चों के कातिल तालिबान और भारत की सपोर्ट हासिल कर रहा है। बुनियादी महसूस के सिपह सलार पर फजूल गोई है। दरअसल बानी की ज़हनी और अखलाकी मफलूज होने का सबूत है। PTI 2.5 साल से अपने ही मुल्क और अदारों के खिलाफ साजिशें कर रही है। बानी PTI की फैमिली भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रही है। भारतीय चैनल्स पर बैठ कर ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी अदारों के खिलाफ बात नहीं की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि PTI वाले पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखे हैं। किससे मालूम नहीं बानी PTI इक़्तिदार में कैसे आए थे। तुर्की पाकिस्तान में जंगी ड्रोन तैयार करने के साथ अपना लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की मुश्तरका पैदावार मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के दर्जनों F-16 तैयारों को अपग्रेड भी किया है और अब वो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल हो। तुर्की पाकिस्तान में जंगी ड्रोन असेंबल करने के लिए फैक्ट्री बनाना चाहता है। मनसूबे के तहत स्टेल्थ और तवील फासले तक प्रवास करने वाले ड्रोन की पुरजे पाकिस्तान बरामद होंगे, जहाँ उन्हें जोड़ा जाएगा। तुर्की और पाकिस्तानी हुकाम ने इस खबर पर अभी तक कोई तबसरा नहीं किया। वज़ीर दाखिला मसलन नकवी बरतानिया पहुँच गए। चंद पाकिस्तानियों के हवालगी के मामले पर बरतानवी हुकाम से बातचीत में तवक्के।
मौसर अपनी 3 दिन बरतानिया में क़याम करेंगे, जहाँ वो चेयरमैन PCB की हैसियत से PSL के आइंदा सीज़न के लॉन्च की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ये तकरीब आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगी। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला से क़ायम मुक़ाम अमरीकी सफ़ीर नाटले बेकर की मुलाकात, इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों जानिब से गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मनशियात के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद मज़बूत बनाने का अहदा। आम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारे सरगर्म अमल, सिक्योरिटी फोर्सेज के डेरा मुफ्ती और खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयाँ। फिलहाल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेज ने खुफिया ऑपरेशन में डेरा मुफ्ती में 5, ताक में 7, औला की मरबत में 2 खवारिज को जहन्नुम हासिल किया। भारत सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज से असलहे और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिजी सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर मुतअद्दिद हमलों में मुलव्वस थे। इलाकों में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर ममलकत वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला के कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। फाइनेंस की सीनियर लीडरशिप का दौरा पाकिस्तान हुकूमत का डिजिटल असासों के ज़ाब्तों के लिए मजबूत आज़म का था। फाइनेंस की सीनियर क़यादत ने इस्लामाबाद का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ने भी इजलास में शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने भी इजलास में शिरकत की और अपने अदारों की कारकर्दगी से आगाह की। पंजाब में ये तरक्की का सफर 1985 में मेरे कायद बड़े भाई नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ और वो वक्त था जब सिर्फ सियासत हुआ करती थी। तरक्याती कामों का कोई दूर दूर तक सियासी तकारीर और सियासत में उसका कोई हिस्सा नहीं था। नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ। एटमी ताकत होने की बदौलत मार्केट में तारीखी फतह मिली। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत ना होता तो हालिया जंग में हालात मुख्तलिफ होते थे। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कदम मुल्क को एटमी ताकत बनाना है। वज़ीर आज़म का गुजरांवाला में मैस ट्रांसिट मनसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है, सुबह खंडर बन चुका। इन्होंने वज़ीर आला की कुर्सी को मजाक बना रखा था। मरीम नवाज ने कहा कि गुजरांवाला के साथ फैसलाबाद में भी मेट्रो बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। 1 साल 20,000 किलोमीटर सड़क बन जाना किसी मौजे से कम नहीं। अनइंटरप्टेड हुकूमत, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। दुख होता है देख के प्राइम मिनिस्टर, खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा मुल्क का हिस्सा है। आप देखें 12 साल अगर पंजाब हुकूमत को या किसी भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अनइंटरप्टेड मिले होते तो आज पाकिस्तान कहां से कहां होता। पंजाब में बंदिश लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज के तमाम कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स को बंदिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज़ में म्यूज़िक चलाने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कवाली नाइट दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई होगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी और डीलर्स का मुनाफा बढ़ाने की समरी भिजवा दी गई। पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान है। ECC ऑयल मार्केटिंग कंपनी और डीलर्स के मुनाफे से मुतल्लिक फैसला करेगी। पेट्रोल और डीजल ₹2.40 फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान है। ECC से मंजूरी और वफाकी काबीना की तौसीक के बाद इतलाक होगा। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा ₹7.87 है। डीजल पर भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा ₹7.87 लीटर है। ज़रा के मुताबिक शहरी फी लीटर पेट्रोल पर OMCs और डीलर्स का मुनाफा ₹16.51 अदा कर रहे हैं। शहरी डीजल पर भी ₹16.51 OMCs और डीलर्स का मुनाफा अदा कर रहे हैं।
कराची में 35वीं नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब, लाइव शो, आतिशबाजी ने शुरुका की तवज्जो समेटी। हदीका कयानी ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, जरदारी, गौर सिंह, कमेंट सोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, कायम अली शाह और दीगर रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेज के 30,000 से ज़ायद तलबा दीगर अफराद भी तकरीब में मौजूद। 4 रोज़ सुबह और आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स समेत मुख्तलिफ दस्तों का मार्च पास्ट। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स का मिशन रोशन किया। नेशनल गेम्स में 26 मुकामात पर 32 खेलों के मुकाबले होंगे। 13 दिसंबर तक जारी रहने वाली गेम्स में 14 दस्तों के 11,000 के करीब खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। हमारे लिए फख्र की बात है कि 18 साल बाद कराची इस नेशनल गेम्स का मेज़बानी कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम दोस्त जो आज़ाद कश्मीर से आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं, पख्तूनख्वा से आए हैं, पंजाब से आए हैं और बलूचिस्तान से आए हैं, आप सबको ये नेशनल गेम्स अच्छा लगेगा। पाकिस्तान के नौजवान बेहतरीन सलाहियतों के हामिल, ये नौजवान हमारा मुस्तक़बिल हैं। नौजवान खेलों में भरपूर हिस्सा लेकर मुल्क का नाम रोशन करें। उम्मीद है यही खिलाड़ी आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 35वें नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब का, हम सब मिलकर इस इवेंट को कामयाब करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नेशनल गेम्स मुल्क के इत्तेहाद और बैनुल सूबाई हमांगी का एक आस है। खिलाड़ी अपने सूबे की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। खिलाड़ियों को हर मुमकिन बेहतर सहूलतें फराहम करेंगे। और जलाली पार्क में गुल दाऊदी की रंगारंग नुमाइश जारी, बड़ी तादाद में शहरी सैर तफरीह के लिए पहुंच गए। साथ मौसम में खूबसूरत फूलों की भीनी भीनी खुशबू ने माहौल को अपने शहर में जकड़ लिया।